अल्लामा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बहक के बाग जन्नत से चला आया था दुनिया में। बहक के बाग जन्नत से चला आया था दुनिया में। सुना है बाद महशर के उसी जन्नत की दावत है। बहक के बाग जन्नत से चला आया था दुनिया में। सुना है बाद महशर के उसी जन्नत की दावत है। अजी चला तो जाऊं जन्नत में मगर ये सोच कर चुप हूं कि मैं आदम जात हूं, मुझको बहक जाने की आदत है। हजरात, बहुत कम वक्त के लिए आपके सामने हाजिर हूं। आपकी इस खामोशी बोलिए या खामोशी में एक अफरा तफरी की जुलानियां हैं, इससे कोई सिरा हाथ आता नहीं कि कहां बात का आगाज हो और किधर बात का अंजाम हो। समा बिल्कुल ऐसा है कि नहीं मन्नत कशे ताबे शुनिदन दास्तां मेरी। खामोशी गुफ्तगू है, बेजुबानी है जुबा मेरी। ये दोस्तुरे जुबा बंदी है कैसा तेरी महफिल में। यहां तो बात करने को तरसती है जुबा मेरी। उड़ाली तुमरियों ने, तूतियों ने, अंधलीबों ने, कि चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्जे फौगा मेरी। टपक है शम्मा आंसू बन के परवाने की आंखों से, कि सरापा दर्द हूं हसरत भरी है दास्तां मेरी। उड़ाए कुछ वर्क लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, कि चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। हजरत मोहतरम, मैंने कुरान पाक की जिस पहली वही रब्बानी की तिलावत के शरफ से खुद को शरफयाब किया है। अब्दुल्लाह के दुर्र यतीम बतहा की वादी के शहनशाह इमामुल अंबिया फखरुल मुरसलीन ताहाओ यासीन इमामुन नबीयीन नबी अव्वलीन व आखिरीन जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा के पवित्र पर्वत पर 560 साल गुजर चुका। जमीन से आसमान का रिलेशन डिस्कनेक्ट हो गया। जमीन से आसमान का रिश्ता टूट चुका था। कोई आसमानी पैगाम, कोई रब्बानी अहकाम जमीन पर नहीं आ रहा था। दुनिया में आतंक का नंगा नाच हो रहा था। दहशतगर्दी तंदना रही थी। शिद्दत पसंदी का बोलबाला था। टेररिज्म अपना पैर फैला रहा था। ऐसे वक्त में जब जिब्रील रूहुल अमीन अब्दुल्लाह के दुर्र यतीम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह बेकसपनाह में तशरीफ लाते हैं, तो न कुरान की तफसीर में, न अहादीस की तफहीमात में, न तारीख के औराक में, न हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में कहीं पर यह नहीं मिलता कि पैगंबर आजम ने जिब्रील से कोई शिकवा शिकायत किया हो। क्या जिब्रील 563 साल किधर थे? क्या जमीन का हाल तुमने नहीं देखा कि यहाँ कैसा कैसा नंगा नाच हो रहा था? है जिब्रील 563 साल पहले कहाँ थे? क्या सिसकती हुई इंसानियत, तड़पती हुई इंसानियत, दम तोड़ती हुई इंसानियत को नहीं देख रहे थे? लेकिन नहीं, ना जिब्रील ने पैगंबर आजम से जमीन का कोई हालो अहवाल पूछा है, बल्कि जैसे ही सैयदना जिब्रील रूहुल अमीन हिरा के पवित्र पर्वत पर पैगंबर आजम के हुजूर तशरीफ लाते हैं, तो अल्लाह का पहला पैगाम यही है, इकरा है नबी पढ़िए। पहली वही इकरा,
ऐ नबी पढ़िए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मा अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ रखते हैं। आप बहुत से आज के जाहिल मुफस्सिरीन ने, आप जाहिल मुफस्सिरीन और अजहल तरीन मुतरजमीन कुरान ने इसका तर्जमा यूं किया है कि पैगंबर आजम ने फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं, लेकिन ये इसमें फाइल का सेगा है। ओलमा की एक पूरी नफरी यहाँ मौजूद है। जब फाइल पर बाय जर्रा दाखिल हो जाए तो इसका माना यूं होता है कि हम तो काम करना जानते हैं, लेकिन महज आपके करने पर नहीं करूंगा। तवज्जो चाहूंगा, काम करना जानता हूं, महज आपके कहने पर नहीं करूंगा। अगर मैं बोलूंगा डॉक्टर साजिद साहब आप गाड़ी चलाइए हमारी, तो डॉक्टर साजिद साहब जब गाड़ी चलाना नहीं जानेंगे तो वो कहेंगे कि मौलाना मैं तो गाड़ी चलाना जानता ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब अगर ये कहेंगे कि मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर साहब गाड़ी चलाना जानते हैं, वजह कुछ है जिसकी वजह से चलाना नहीं चाहते हैं। तो अब देखिए, जैसे ही जिब्रील ने कहा या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए, तो अब अल्लाह के रसूल कहते हैं मा अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर जिब्रील के महज इकरा कहने पर मुस्तफा पढ़ते हैं तो दुनिया कहती जिब्रील पढ़ाते हैं, मुस्तफा पढ़ते हैं, जिब्रील बताते हैं, मुस्तफा समझते हैं, जिब्रील कहते हैं, तब मुस्तफा जानते हैं। इसलिए मशीयत रब्बानी को ये पसंद और गवारा नहीं हुआ कि जिब्रील के कहने पर अगर पैगंबर पढ़े, दुनिया जिब्रील को उस्ताद, मुस्तफा को शागिर्द, जिब्रील को प्रोफेसर, मुस्तफा को स्टूडेंट, जिब्रील को अतालिक और मुस्तफा को उनका चेला या शागिर्द कहे। इसलिए पैगंबर आज़म ने नहीं पढ़ा। जिब्रील ने कई बार इसरार किया इकरा, नबी पढ़ो। बार बार नबी ने कहा आना माँ आना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। तब जिब्रील ने तुरंत कहा इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक़, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह आप उस रब की रब्बानियत का आपको वसीला देता हूँ, उसकी खलक़ियत की कसम देता हूँ, उसकी संतानियत की दुहाई देता हूँ कि आप पढ़ो। तो पहले मुस्तफा पढ़ते नहीं थे, अब मुस्तफा रुकते नहीं हैं। जैसे ही जिब्रील ने रब की रब्बानियत का वसीला दिया है, अल्लाह की लिल्लाहियत का, अल्लाह की लिल्लाहियत का वास्ता दिया है, तो पैगंबर आजम पढ़ने लगते हैं। क्या मतलब? क्या मतलब? मतलब ये हुआ कि अगर महज जिब्रील के कहने पर पैगंबर आजम पढ़ने लगते, इकरा कहने पर पैगंबर आजम पढ़ने लगते, तो दुनिया के लोगों को ऐ लोगों सुनो, ये पैगंबर आजम ने मजाज लिया है, तुम्हारी ये मेंटालिटी डेवलप कराया है, तुम्हें ये फ्री कर दिया है, तुम्हारे तसव्वुर को इस तरह मुस्तहकम किया है कि आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं। बहुत से लोग हैं जो इकरा और अना कारी का दावा पेश करते हैं। अमेरिका भी है, इजराइल भी है, जर्मन भी है और दुनिया की बहुत सी विकसित कंट्रियां हैं, डेवलप्ड ममालिक है, तरक्की याफ्ता देश है, जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं। अजी वो तो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं कि सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर रहे हैं, चांद पे डेरे जमा रहे हैं, सितारों पे कीमंदर फेंक रहे हैं, खलाओं में तजर्बात कर रहे हैं, स्पेस में रिसर्च कर रहे हैं, आसमान में कोलंबिया उड़ा रहे हैं, समंदर की मचलती हुई लहरों को राम कर रहे हैं, समंदर की गहराइयों से सीपियां और गौहर नायाब वो तलाश के आपके कदमों में ढेर कर रहे हैं। लेकिन ये इतना पढ़े लिखे तो हो चुके हैं, इतने शिक्षित हैं, इतने जानकार हैं, लेकिन वहशी उतने ही है, दरिंदे उतने ही है, पागल उतने ही है, जुनूनी उतने ही है, जज्बाती उतने ही है कि खालिस अपने इल्म के बुनियाद पर आसमान से जमीन पर ये आग की बारिशें बरसा रहे हैं, जिससे पता नहीं कितने ममालिक को इन्होंने बहुत के जहन्नम खाने में तब्दील कर दिया है, अफगानिस्तान को उजाड़ दिया है,
बोस्निया की आबरू लूट लिया है, चेचनिया को तबाह कर दिया है, बर्मा को लूट लिया है, म्यांमार को खत्म कर दिया है और पूरी दुनिया की मजलूम मासूम इंसानियत पर इतनी बमबारी बरसाई है अपने की बुनियाद पर, अपनी एजुकेशन की बुनियाद पर, अपनी टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर कि दुनिया के कितने ममालिक आज मौत के जहन्नम खाने में बदल गए हैं। लेकिन ऐ लोगों, ऐ मोमिनो, तुम्हें जो तालीम हासिल करनी है वो तालीम अमेरिका वाली नहीं, रशिया वाली नहीं, इजराइल वाली नहीं, इंग्लैंड वाली नहीं, हॉलैंड वाली नहीं, जर्मन वाली या दुनिया के ममालिक वाली तालीम हासिल नहीं करनी है, क्योंकि दुनिया में जिन लोगों ने तालीम हासिल किया है वो सिर्फ एक तालीम हासिल किया है। और मैं जो तुम्हें मिजाज दे रहा हूँ से वो सिर्फ इकरा वाली नहीं, क्योंकि जिब्रील इकरा कह रहे थे तो मैं नहीं पढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही रब की मारिफत को शामिल किया है, जैसे ही रब्बानियत का वसीला दिया है तो मैं पढ़ने लगा। क्या मतलब कि अगर आपके इल्म में अल्लाह की मारिफत शामिल होगी और अल्लाह की रब्बानियत शामिल होगी तो आप आसमान से जमीन पर आग की बारिश नहीं बल्कि सारे होंगे, जिससे मुल्क भी भला होगा और इंसान और समाजियत की भी, इंसान और समाज की भी तरक्की। कसर बाकी न रखा बज़्म इनका जगमगाने में, अरब में चांद निकला चांदनी फैली जमाने में, कि सियाही आयते वल्लैल के काकुल में बिखरी थी, उजाला सूरे वन नूर का था मुस्कुराने में। अमीरे कारवा बनना था उसको नौजवान होकर, लड़कपन जिसका गुजरा भेड़ और बकरी चराने में। हजरत कहना यह चाह रहा हूं कि नबी पाक अलैहिस्सलातो वस्सलाम को जब नबूवत अता नहीं की गई, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया है और आपकी रिसालत की दाग मिल पड़ी है, तो पहला जो ईश्वरीय संदेश अल्लाह का मैसेज पैगंबर आजम तक आया है वो किताब और कलम, इकरा पढ़िए। अभी इस वही रब्बानी का वो असर हुआ कि सिर्फ 2.5 साल की मुख्तसर सी मुद्दत में पैगंबर आजम ने इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन, इल्मी और एजुकेशनल इनकलाब से पूरी दुनिया को रोशनास करा दिया है। वो मक्का और वो मदीना जहाँ के बद्दू और अराबी लोग, जहाँ के अल्हड़ और बदचलन लोग इतने अनकल्चरल थे, इतने अनडिसिप्लिन थे कि अगर एक इंसान की ऊंट के एक इंसान की घाट पर अगर दूसरे कबीले की बकरियां चरने आ जाती थी, एक आदमी के घाट पर या एक कबीले के मुतय्यन किए हुए घाट पर अगर दूसरे कबीले का ऊंट पानी पीने आ जाता था तो शमशीरें बेनयाम हो जाया करती थी, और उस वक्त तक नयाम में नहीं जाती जब तक सैकड़ों और हजारों लोगों के खून से अपनी प्यास नहीं बुझा लिया करती थी। लेकिन इस वही रब्बानी का यह असर हुआ है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन अल्हड़, उन अराबी, उन बदबू, उन अनकल्चरल, उन मक्का वालों को इतना कल्चरल बना दिया है, इतना मुहज्जब बना दिया है, इतना आर्टिकुलेट बना दिया है, इतना बावकार बना दिया है, इतना मुअद्दब बना दिया है कि उसमें सिद्दीक की सदाकत भी मौजूद है, उसमें खत्ताब के बेटे हजरत उमर की अदालत भी मौजूद है, उसमें बहाते हुए सखावत का दरिया हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान भी मौजूद है, उसमें शुजाअत का झंडा लहराते हुए हैदर कर्रार मौला अली इब्न अबी तालिब दामाद मुस्तफा भी मौजूद है, उसमें हजरत खालिद बिन वलीद ऐसा चीफ आर्मी ऑफ कमांडर भी मौजूद है, उसमें अबू उबैदा इब्न अल जर्राह की तरह आईपीएस भी मौजूद है, उसमें अबू जर गफ्फारी की तरह रावी हदीस भी मौजूद है, उसमें इब्न मसऊद की तरह सोशल जस्टिस भी मौजूद, सोशल जस्टिस का एक्सपर्ट भी मौजूद है, उसमें हजरत उस्मान की तरह कातिब वही भी मौजूद है। ये सिर्फ 23 साल का मुख्तसर सा मुद्दत थी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस अरब वालों को इतना कल्चरल बना दिया है कि जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में इस तरह देखी जा सकती है कि वो इस्लाम की तहरीक, वो इस्लाम की तंजीम, वो इस्लाम का मिशन, वो इस्लाम का विजन मदीने की एक छोटी सी बस्ती से बादल की तरह उठा है और पूरी दुनिया के आसमान पर इस कदर छा गया है, ऐसा छाया है कि तर्रे तानियाल से लेकर कोहे अलबरस की बुलंदियों तक और कोहे अलबरस की बुलंदियों से लेकर
मिस्र के अतराफ अतराफ तक और मिस्र के अतराफ अतराफ से लेकर यूरोप के मज़ाफ़ात तक जहाँ भी इस बादल से बारिशें बरसी है वहाँ इस्लाम की फैसला लानी है, वहाँ रिसालत की गीत गाई गई है, वहाँ तौहीद का नगमा गाया गया है, वहाँ इंसाफ की बुनियाद डाली गई है, वहाँ न्याय का पाठ गाया गया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज नबी पाक अलैहिस्सलाम पर इस वही का वो असर हुआ है और इतना मुहज़्ज़ब सबको बनाया कि आज भी एक शायर इस अंदाज में तमन्ना करता है कि इल्म के साथ अमल की भी दे कुव्वत या रब और हर तौफीक मुशक्कत से भी हिस्सा दे दे। फिर वो फारान की चौथी से सटा कोई बुलंद फिर से आवाज़ मोहम्मद को उभार दे दे कि जो करते हैं गुरेज बात करते उन्हें और में इसमें मोहम्मद से उजाला। सुभान अल्लाह, बहुत को माशाअल्लाह, बेशक। आज तुम उसी नबी पाक अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ते हो, उनकी आन पर, उनकी बान पर, उनकी शान पर, उनकी शौकत पर, उनकी मिसाल पर, उनके कमाल पर, उनके जलाल पर, उनके जमाल पर अपने रगों में बहते हुए लहू का आखिरी कतरा तक बहा देने का आज़्म, हिम्मत, हौसला का बरमला इजहार करते हो। लेकिन आज तुम इल्म से इतना दूर हो कि अगर नमीशन कमीशन की रिपोर्ट देखी जाए, लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट देखी जाए, जस्टिस माथुर की रिपोर्ट देखी जाए, मौलाना महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट देखी जाए, ये वो कमेटियां हैं जिन्हें यूपीए सरकार ने अपने 2 टर्म्स में यानी 4 से 9 और 9 से 14 में शाये किया और मुश्तहर किया है। ये वो कमेटियां हैं जिन कमेटियों ने ये रिपोर्ट दिया है कि ये मुसलमान जिसकी रसूल को किताब और कलम के साथ नबूवत अता की गई थी, आज इनकी उम्मत इतनी पिछड़ी हुई है, इतनी अनएजुकेशनिस्ट है, इतनी अशिक्षित है, इतनी नाखानदा है, इतनी जाहिल है, इतनी गैर तालीम याफ्ता है कि उनमें सिर्फ और सिर्फ 9% लोग पढ़े लिखे हैं। सही है, बेशक। ये कितनी बड़ी अनफॉर्चुनेटली ट्रेजेडी है, कितना बड़ा अलमिया है। आप तो किस मकाम पर होना था और आप कहां खड़े हैं? आपकी पसमानदगी का हाल क्या है कि मुल्क जापान एक मुल्क है, मुल्क जापान के पास जितनी यूनिवर्सिटियां हैं आपकी 58 कंट्रीज के पास उतने कॉलेजेस नहीं है। मुल्क जापान ईयरली यानी साल में जितने पीएचडीज पैदा करता है, आपकी 58 कंट्रीज में, आपकी 58 कंट्रीज यानी 58 ममालिक उतने ग्रेजुएट नहीं पैदा करते हैं। मुल्क जापान के पास जितना महफूज सरमाया है, आपकी 58 कंट्रीज के पास उतनी दौलत नहीं है। इसलिए ऐ मुसलमानों, हम तुमसे सिर्फ यही कहना चाहते हैं डॉक्टर इकबाल के अंदाज में कि कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, क्या करतू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे इस कौम ने पाला था, आगोशे मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने अपने पाँव से ताजे सरेदारा। गरज मैं क्या कहूँ तुझसे कि वो सहर नशे क्या थे, जहां गिरो जहां तारो, जहां पानो जहां आरा, के गवा दी हमने जो असलाफ से मीरात पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको देवार। बहुत खूब, माशाअल्लाह। इसलिए हमारे बात मैं बड़ी ही अदब के साथ, आज तबीयत भी नासाज है, बहुत कमर में दर्द है, और हजरत शम्सुल इम्मा नजमुल उलमा मुमताजुल खुतबा अल्लामा मुफ्ती शम्सुद्दीन साहब मकरानवी का बड़ा ही नायाब खिताब समय बरगोश करने की आपको सआदतें हासिल होंगी। और हमारी बात जो इनकम्प्लीट रह गई, इसमें जो कचियां, कमियां, खामियां, कोताहियां रह गई हैं और नामुकम्मल रह गई हैं, इसको पूरी तरह हजरत मुफ्ती साहब क़िबला अपने खिताब में मुकम्मल फरमाएंगे। मैंने हजरत मुफ्ती साहब की तकरीर की एक फहरिस्त बनाई है। इस फहरिस्त, इस कॉलम में हजरत मुफ्ती साहब अनवा अक़साम की रंग भरियों से रंग भरेंगे। इंशाअल्लाह आप खूब मुस्तफ़ीद भी होंगे, खूब मुस्तफ़ीज़ भी होंगे, और खूब आप बरकतें, नेमतें, रहमतें, राफतें हजरत के नायाब खिताब से हासिल करेंगे। मैं इंशाअल्लाह आपके यहाँ, ये तो दूसरा इत्तेफाक है, आप मुझे ठीक से जानते भी नहीं है, लेकिन ये अपने तारुफ के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ था। हमेशा जब जब आपका हुक्म होगा तो आपके दयारे मोहब्बत में हाजिरी होती रहेगी। खूब की सैर चमन, बाग चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।